In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope that you all are fine. I am here with the remaining lecture of class 7th. The name of this lesson is Salahuddin Ayyubi. So, did you hear the lecture 1 of lesson number 3? So, do you have any idea about who was Salahuddin Ayyubi? Yes, Salahuddin Ayyubi, also called, I told you yesterday, tell me, what is his title? Courageous Tiger of Islam. Courageous Soldier and Tiger of Islam. It's its title. Good. तो कल हमने जो है वो पढ़ा था कहाँ तक? कल हमने पढ़ा था कि पेज नंबर 23 पर जो फर्स्ट पैराग्राफ था, उमर बिन खत्ताब के दौर वाला के जो आखिरी खलीफा थे और जो है उन्होंने साइन किया था एक कॉन्ट्रैक्ट पर जिसमें अमन का और तहफ़्फ़ुज़ का मुज़ाहरा, मतलब उसके एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया गया था. Their request was granted since then it had been under the possession of the Muslim. तब से अब तक ये मुसलमानों के जो है वो कब्जे में था. अच्छा, जेरूसलम क्या है, यहाँ से अब हम आगे पढ़ेंगे. A series of military expeditions were made by the Western Christians seeking to free the Holy Land of Jerusalem from the Muslim domination. अच्छा बेटा, ये क्या थी? वेस्टर्न क्रिश्चियंस, मगरिबी जो ईसाई थे, सही है, उन लोगों ने काफ़ी जो है वो जद्दोजहद की, काफ़ी कोशिशें की कि उनका जो होली प्लेस है जिसे जेरूसलम कहते हैं वो मुसलमानों की उस पर क्या थी, मुसलमान उस पर गालिब आ चुके थे, मुसलमानों की हुकूमत थी, तो उनसे वापस ले लिया जाए. उन्होंने इसके लिए काफ़ी एफर्ट्स की, काफ़ी मेहनत की, लेकिन वो जो है से दोबारा हासिल ना कर सकें. दे अट्रैक्टेड एवरी सोशल क्लास इन वेस्टर्न यूरोप, किंग्स एंड कॉमनर्स, बैरन्स एंड बिशप्स, नाइट्स एंड नेव्स, ऑल पार्टिसिपेटेड इन दीज एक्सपीडिशन. इनके जितने भी एक्सपीडिशंस थे, यानी कि जो सफ़र था, ये जो जद्दोजहद का एक सफ़र था अपनी होली लैंड को वापस लेने का, अपने मुकद्दस मकाम को वापस लेने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने साथ मिलकर जो है वो मेहनत की. बादशाह भी शामिल थे, आम लोग भी शामिल थे, इनके पादरी भी थे, इसके अलावा इनके जो है बहुत ज़्यादा अमीर कबीर सेठ जो लोग थे, नवाब जो थे वो भी थे और गुलाम भी थे. इन सब ने मिलकर इस मुहिम में इनका साथ दिया ताकि ये अपना मुकद्दस मकाम जो है वो वापस कर सकें, हासिल कर सकें. रिचर्ड वन, किंग ऑफ इंग्लैंड, फ्रेडरिक बारबारोसा, Emperor of Germany, and Philip Augustus, King of France, along with several knights, joined hands to free the holy city. बेटा, जो इंग्लैंड का बादशाह था, क्या नाम था उसका? रिचर्ड वन. और फ्रेडरिक बारबारोसा, ये जर्मनी का जो एक शहंशाह था, बादशाह था. फिलिप ऑगस्टस, फ्रांस का. इन सब ने मतलब हाथों में हाथ मिलाकर अपने, मतलब इस सारी एक चेन बन गई ना, जैसे सारे साथ मिलकर यूनिटी कर कर जो है वो एक काम, जो एक टास्क था अपना मुकद्दस मकाम हासिल करने के लिए, इन सब ने आपस में जो है वो क्या कर ली थी? यूनिटी कर ली थी. उस यूनिटी के साथ ये लोग जो है अपने इस मुकद्दस मकाम को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे. सलाहुद्दीन्स मोस्ट हेटेड एनिमी वाज रेनाल्ड, द रूलर ऑफ किर्क. सलाहुद्दीन का जो है क्या नाम है, सलाहुद्दीन जिससे नफरत करता था बहुत ज्यादा, वो कौन था? रेनाल्ड था. रेनाल्ड से वो नफरत करता था. किस वजह से? हु ब्रोक द ट्रूस साइन बिटवीन द मुस्लिम एंड द क्रूसेडर्स. उसने जो है वो एक मुआहदा जो कि मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान था, उस मुआहदे को रेनाल्ड ने जो है वो तोड़ दिया था, जिसकी वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो उससे नफरत करते थे. रेनाल्ड अटैक द पिलग्रिम्स कारवान एंड लूटेड देम. रेनाल्ड ने क्या किया? जो हाजी हज करने के लिए आ रहे थे, रास्ते में उन पर हमला कर दिया
और उनको लूट लिया। सलाहुद्दीन अयूबी एट लास्ट कंपेल्ड टू अटैक हिज कासल ऑफ किर्क। आखिरकार उसके इस अमल से सलाहुद्दीन अयूबी जो है वो भी मजबूर हो गए और उसने उसका जो किला था किर्क का उस पर हमला कर दिया। When Renard did not order the truce and started attacking the Arab caravan and used humiliating words for the Holy Prophet, peace be upon him, Salahuddin decided to teach him a lesson. रिनाल्ड ने जब उस मुआहदे की पासदारी नहीं की, उस पर अमल नहीं किया, यानी कि उसको तोड़ दिया, तो फिर क्या हुआ, जो अरब के जितने भी काफिले जा रहे थे उन पर जो है वो हमला करना शुरू कर दिया और मुसलमानों की तजलील करने के साथ साथ उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजलील की, उसके लिए जो है वो गुस्ताखाना अल्फाज कहें। तो सलाहुद्दीन अयूबी ने ये फैसला किया कि वो उसे रिनाल्ड को एक ऐसा सबक सिखाएगा कि वो हमेशा याद रखेगा। ही प्रिपेयर्ड अ ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी, द क्रूसेडर्स ऑल्सो कलेक्टेड ऑल देयर नाइट्स। तो इसके लिए सलाहुद्दीन ने एक अपनी अजीम जो है और एक बहादुर जो है फौज को मुंतखब किया और इसके अलावा जो ईसाई थे उन लोगों ने भी अपने तमाम जितने भी नवाब थे उन सबको इकट्ठा किया। अ फायर्स बैटल वाज स्टार्टेड एंड सलाहुद्दीन अयूबी अटली डिफीटेड देम। एक जो है बहुत ही खौफनाक जो है वो जंग छिड़ी जो कि मुसलमानों के दरमियान, किसके दरमियान थी, मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान। और सलाहुद्दीन अयूबी ने इस जंग को जो है बड़ी उसके साथ जो है महारत के साथ जीत लिया और दुश्मन को शिकस्त दे दी। द किंग ऑफ जेरूसलम एंड रिनाल्ड बोथ वर मेड प्रिजनर। जो जेरूसलम का बादशाह था और रिनाल्ड जो था वो दोनों जो है वो कैदी बन गए किसके, सलाहुद्दीन अयूबी के। नोटोरियस रिनाल्ड was beheaded as Salahuddin Ayyubi had decided, and the king other prisoners were spared. Salahuddin soon attacked Jerusalem and captured it after nearly 100 years. ये जो बदनाम जमाना रिनाल्ड था उसको वो जब कैदी बना तो उसका सर कलम कर दिया जैसा कि उसने सलाहुद्दीन अयूबी ने सोचा था। इसके अलावा जो बादशाह और दूसरे कैदी थे उनकी जान बख्श दी सलाहुद्दीन अयूबी ने और फिर अपने साथियों के साथ जो है जेरूसलम पर जो है वो कब्जा कर लिया और मतलब दुश्मन को शिकस्त दे दी। देयर वॉज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द मुस्लिम आर्मी एंड द क्रूसेडर्स। जो मुसलमानों की फौज थी उसमें और जो ईसाई थे उनकी फौज में जो है बहुत ज्यादा वाज़ेह फर्क नजर आ रहा था। When the crusaders captured Jerusalem from Muslims, they almost killed everyone in the city. जब ईसाइयों ने अपना जो है मुकद्दस मकाम जो है जेरूसलम हासिल किया था तो उसने बहुत सारे मुसलमानों को जो है वो कत्ल कर दिया था। On the contrary, when Salahuddin Ayyubi's forces marched in the holy city of Jerusalem, he ordered them not to kill and rob the people and not to destroy the buildings. His order was carried out. Salahuddin Ayyubi freed all the prisoners. लेकिन उनकी बनिस्बत जो है सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी फौज से यही कहा था कि जब आप लोग इस मुकद्दस मकाम पर जाएं तो वहां पर आपने ना तो किसी को कत्ल करना है, ना लोगों को लूटना है और ना ही जो उनकी इमारत हैं उनको जो है वो तबाह बर्बाद करना है। सलाहुद्दीन अयूबी के इस हुक्म को उसके तमाम सिपाहियों ने माना और जितने भी वहां पर कैदी थे सलाहुद्दीन अयूबी ने उन सबको जो है वो रिहा कर दिया। The fall of Jerusalem in 1187 AD was a great shock to all the European Christians, kings and people. अब जब मुसलमानों ने इस जो है मुकद्दस मकाम पर फतह हासिल कर ली तो जितने भी क्रिश्चियंस थे, ईसाई थे, उनके बादशाह थे, लोग थे, सबके सब बहुत ज्यादा जो है वो हैरान रह गए। They again gathered to the free the holy city. Richard I, the king of England, was one of the crusaders. इन लोगों ने फिर यह फैसला किया तमाम बादशाहों ने मिलकर आपस में कि जो है हमने अपने इस मुकद्दस मकाम को हासिल करना है। He was brave and chivalrous when Richard suffered from fever. Salahuddin sent his enemy fruits and snow from mountain. This shows Salahuddin Ayyubi's generosity and kind-heartedness. Once Richard failed in his effort to take back the city Jerusalem, so he returned to England and disappointedly with
but with sweet memories of सलाहुद्दीन अयूबी। लेकिन रिचर्ड बर्न जो है अपने इस जो उसने मकसद बनाया था कि अपना मुकद्दस मकाम हासिल कर ले, उसमें वो नाकाम हो गया और वो बीमार हुआ। जब वो बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन अयूबी ने उसके लिए फल भेजे और बहुत मतलब काफी सारी चीजें जो है वो उसे भेजी। उसके इस रवैये से जो है वो रिचर्ड जो है वो बहुत खुश हुआ। वो जब वहां से वापस गया अपने मुल्क तो उसके साथ जो है सलाहुद्दीन अयूबी की बहुत अच्छी जो थी वो यादें थी। सलाहुद्दीन अयूबी was the greatest and brave Muslim monarch in the world. His biographer Bahauddin observed that Salahuddin was a tender-hearted king. सलाहुद्दीन अयूबी जो था वो एक मुसलमानों का बहादुर जो है, एक निडर जो है वो क्या था, लीडर था। उसका जो बायोग्राफर सवाने उमरी लिखने वाला बहाउद्दीन है, उसने बताया कि सलाहुद्दीन बहुत जो है वो नर्म मिजाज और बहुत रहम दिल था। He was just pious ruler who had deep love for his subject. वो एक बहुत मुत्तकी और परहेजगार जो है वो रहनुमा था और वो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करता था। His character was pure and flawless. उसका किरदार जो था वो बहुत ही पाकीज़ा था, उसमें मतलब कोई गलतियां जो है वो नहीं थी। He was well behaved and had an impressive personality. उसका रवैया बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत बेहतरीन रवैया था और उसकी शख्सियत जो थी वो लोगों को अपनी तरफ कायल कर लेती थी। This great Muslim breathed in his last in 1193 और ये इस जहाने फानी से जो है 1193 में चले गए and was buried in the Damascus with the tears in his subjects eyes। और ये दमिश्क में जो है वो दफन है और जब इन्होंने इस जहाने फानी को छोड़ा तो इनकी जो रिया थी, उनकी आंखें जो थी वो नम थी क्योंकि उनका एक बहुत अच्छा रहमदिल रहनुमा जो है उनको छोड़कर चला गया था। That's all today. We have completed this lesson number 3, Salahuddin Ayyubi. So read it at your home and if you have any queries, so contact with us. Allah Hafiz.